प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए, आज हम 6 सेमेस्टर की इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स उसका नेक्स्ट लेक्चर चल रहे हैं और इस यूनिट का ये लास्ट लेक्चर है। इसमें बस एक टॉपिक बचेगा छोटा सा, ग्लासेस, वो लास्ट में डिस्कशन करूंगा मैं। अभी फिलहाल हम जो करने वाले हैं, हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ZnS। पहले हम इसे ले लेते हैं जिंक सल्फाइड की स्ट्रक्चर को, ठीक है। फिर इसके बाद हम डायमंड की स्ट्रक्चर का भी चर्चा करेंगे। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा इसके ऊपर एक टॉपिक बन सकता है। जैसे मैं आपसे बताऊं, मैंने एक शेप ले ली, आपको जिंक सल्फाइड के बारे में बताता हूं मैं। हमने एक शेप ली, ले ली और थोड़ा सा बड़ा बना दो ताकि आप अच्छे से समझ सको। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें वो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो मोस्टली बुक में दी होती है, ठीक है। बेटा वो इस पे नहीं बन पाने की, ठीक है। तो और कहाँ बनेगी अभी बता दूंगा मैं, घबराऊं मत। इस पे नहीं बन पाने की वो, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। इरेज, सेलेक्ट और डिलीट, हो गया। मैं खुद ही बना रहा हूं वो स्ट्रक्चर। देखो, थोड़ी सी हमें जो चीजें उसने ज्यादा साइज बड़ा ले रखा, हमें थोड़ा सा नन्ना सा छोटा लेना पड़ेगा, ये वाले गैप, ठीक है। सर यही तो बन रही थी उसमें स्ट्रक्चर, हाँ ये बन रही थी, लेकिन हमें अब इसमें और कुछ फेरबदल करना जो हम नॉर्मली फिगर का यूज करते हैं, ठीक है। कैसे, देखो हम यहाँ ले लेते थे, ऐसे यहाँ लेते, सीख लो आप भी बनानी। इसका मिडिल पॉइंट उसके मिडिल पॉइंट से, इसका मिडिल पॉइंट उसके मिडिल पॉइंट से, इसका मिडिल पॉइंट उसके मिडिल पॉइंट से। फिर हम क्या कर देते थे, इन्हें यहाँ मिला देते थे। ऐसे यहाँ कर देते, पीछे वाली से और आगे वाली से मिला देते थे। अभी थोड़ा सा रुको, ये वाली लाइन सही नहीं बनी हुई, इरेजर ज्यादा बड़ी हो रही है, इरेजर छोटी करते हैं। कर ली। देन क्या करते हैं, इस लाइन को यहाँ तक लाते हैं और तब इसे इससे मिला देते हैं, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं चांद मेरे, ठीक। ऐसे करते थे, याद है कुछ। फिर क्या करते थे, हम इनका मिडिल पॉइंट लेते थे ऐसे और सबका मिडिल पॉइंट ऐसे मिला देते थे। आया कुछ याद, जब NaCl करा था और इनका भी हम ऐसे मिडिल पॉइंट मिलाते थे। ये होती थी हमारी नॉर्मल स्ट्रक्चर। ये सब बनानी सीख लो, जैसे मैंने बनाई है त्वरित बना सको आप पेपर, क्योंकि मेरे से जरूरी आपको इस स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो Zn+2, जब हम जिंक सल्फाइड को ब्रेक करते हैं तो Zn+2 और Sn-2 में तोड़ता है। तो जो Zn+2 आयन है, यो कहाँ होता है, ये होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर। सर ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या है, चर्चा करूंगा, अभी आप समझो, टेंशन ना लो। टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर भी किस पोजीशन पर होता है। अभी ये ब्लैक ही क्यों चल रहा है, ये तो दूसरा कलर, अच्छा ब्लैक ही सेलेक्ट किया हुआ है। इस पेन का कलर बदल लेते हैं, इस वाले का ये ले लेते हैं। कहाँ होता है बेटा, ये तो हाँ अब सही चला है, अल्टरनेट पोजीशन पर। अल्टरनेट तो आप जानते हो, अरे अल्टरनेट होता है एक के बाद एक, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6, इन्हें अल्टरनेट चीज चुननी, तो ये इसके बाद ये फिर ये, अल्टरनेट एक छोड़कर एक जो चुना जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट बोलते हैं। तो अल्टरनेट पोजीशन पे होता है। तो आपको एक तो ये चीज पता होनी चाहिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो होंगे, और कैसे होंगे, अल्टरनेट वे थे ओक्टाहेड्रल। ओक्टा मतलब 8, टेट्रा का मतलब 4, तो 4 वॉइड होते हैं। सर ये 4 वॉइड है क्या, अभी टेंशन ना लो, मैं बताऊंगा। पहले
S+2 और देख लो यो कहाँ कहाँ होता है। यो एक नॉर्मल पोजीशन है जो आप पहले से जानते हो, यो वहां वहां प्रेजेंट होगा। कौन कौन सी पोजीशन पर होगा? ये केवल कॉर्नर और फेस पर होगा, यानी कि कॉर्नर वाली तो सिंपल क्यूबिक थी और जो फेस पर होता था उस पर FCC होता था। कॉर्नर पर होगा, कॉर्नर पर होगा एंड फेस पर होगा। ठीक है, तो इसे तो आप इजीली कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूं चांद मेरे, इसे थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर हम इसके चर्चा करेंगे Zn+2 की। तो S+2 कहाँ होगा? कॉर्नर पर प्लस फेस पर। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो S+2 है इसे बना रहा हूं मैं रेड मार्कर से। किससे? रेड मार्कर से। तो इसे कॉर्नर पे रख दूं और फेस पे रख दूं। कॉर्नर आपको पता है कि जैसे एक क्यूब है ये रहा, इसमें कितने कोने होते हैं? 1 2 3 4 ऊपर 4 नीचे, कुल मिलाकर 8 कॉर्नर होते हैं। तो एक तो ये हो गया 1 2 3 4। लो 4 तो नीचे हो गए और 4 ही कहाँ होंगे? ऊपर। 1 2 3 4 तो कोने हो गए ऊपर और 4 नीचे। 8 फेस कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 फेस। ऊपर वाला फेस के बिल्कुल मिडिल में कहां बताया? कॉर्नर पर और फेस पर। कॉर्नर पर और फेस पर। फेस ऊपर वाला फेस दिख रहा है, ये रहा, रख दिया। साइड वाला फेस, नीचे वाला फेस, ये वाला फेस हो गया। फ्रंट वाला फेस और बैक वाला फेस। अरे यार, ऐसा है, ऊपर नीचे का हो गया, दाएं बाएं का हो गया, ये आगे और पीछे का। ये 3D इमेज है, 2D पे नहीं बना सकते, तो आपको समझना पड़ेगा। तो अब आपको एक चीज बेसिक सी पता है सर, क्या ये जो कॉर्नर वाला है ये शेयर करता है 8 के साथ और फेस वाला शेयरिंग करता है 2 के साथ? सर हमें कहां पता है? इससे पहले NaCl और CHCl की मैंने स्ट्रक्चर की थी, उसमें आपको 3D इमेज दिखाई थी, BCC FCC, और 3D इमेज के साथ मैंने सब कुछ आपसे चर्चा की थी। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, जो आपका S+2 है, जो पर यूनिट सेल में कितने एटम होंगे इसके? एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे? तो जो कॉर्नर है 8 है और एक एटम 8 के साथ शेयरिंग करता है 1/8, प्लस फेस कितने होते हैं? 6, और एक शेयरिंग करता है 1/2 के साथ। तो 8 से तो 8 कट गया एक बार, प्लस 2 से 6 कट गया 3 बार। तो कितने हो गए? ये तो 4 हो गए। इसमें तो कोई दो राय वाली बात है नहीं, हमें इसके बारे में तो पता चल गया। लेकिन समस्या तो टेट्राहेड्रल वुड्स की है। ये किस चिड़िया का नाम है? और वो भी अल्टरनेट। सर देखो, आपको ये कोना दिख रहा है, ये फ्रंट, ये इसका एक नीचे का हिस्सा ले लिया। टेट्राहेड्रल का मतलब इसे 4 हिस्सों में काट दो। 1 4 हिस्से में केक काटते हैं जैसे। तो इसका एक नीचे वाला हिस्सा उठा लिया मैंने, एक नीचे वाला हिस्सा उठा लेता हूं, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा। ये उठा लिया ये नीचे वाला। इसमें एटम कहां कहां रखे हुए हैं अगर मैं आपसे इस बात की चर्चा करूं तो आप ध्यान से देखो। एक तो यहां रखा हुआ है, ये रहा, लो ब्लू कलर से बनाता हूं। नीचे आगे वाले पे, नीचे वाला भी 2 हिस्सों में है। एक देखो यहाँ, यहाँ एक तो ये वाला यहाँ रखा हुआ है, रख दिया। और कहाँ रखा हुआ? देखो फिर यहाँ, ये आगे वाला हिस्सा देखो, दिख रहा? ये आगे वाला, ये आगे वाला पीस, एक पीछे वाला एक आगे वाला। एक यो यहाँ रखा हुआ है, ये रहा फ्रंट पे यहाँ, और एक यहाँ रखा हुआ है, ये हटा लिया मैंने। इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं। ये एक आगे का हिस्सा उठा लिया छोटा सा। अब यही पोजीशन जो इसके, जो हम अगर इधर मिला दें और इधर मिला दें, यानी कि क्या बना दें, ये क्या बोलते हैं इसे? डायगोनल, विकर्ण। यही पोजीशन क्या होती है? देखो, ची ची, 1 2 3 4, 4 पोजीशन होगी ऑक्टाहेड्रल वुड्स। समझ गए? ऑक्टा नहीं, टेट्रा। अब आप टेट्राहेड्रल वुड्स अच्छे से समझ गए होंगे। अब इनमें मुझे कहां रखना? अल्टरनेट पोजीशन पे। अल्टरनेट का मतलब
एक आगे एक पीछे। तो यहाँ इस वाले पहले वाले में मैंने यहाँ रख दिया, मान लो आगे रख दिया, थोड़ा सा इसे भी अलग कलर में बनाता हूं, ये आगे, ये इसमें कहाँ रखा जाएगा, पीछे, फिर आगे फिर पीछे। तो ये होती है टेट्राहेड्रल। और ये इसके अंदर आ रहा है, तो अंदर का मतलब ये किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर रहा। Zn+2 किससे बना है मैंने, ब्लू कलर से। तो जो आपका Zn+2 है, ये पर यूनिट सेल आपसे कोई पूछ ले कि ये कितना इस्तेमाल होगा, तो ये तो 4 एटम है, 4 ही इस्तेमाल होंगे। तो इसमें तो आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। हालांकि मैंने बड़े अच्छे से डिस्कशन करने की कोशिश की है। मैं अब ZnS के बारे में इतना लिख चुका हूं, थ्योरी आप खुद लिख सकते हो। क्या, इन ZnS एटम वी ब्रेक वी गेट Zn+2 एंड S+2। तो Zn+2 इज प्रेजेंट एट टेट्राहेड्रल वॉइड्स एट अल्टरनेट पोजीशन। फिर फिगर बना के दिखा देना, फिर लिख दे एंड S+2 present and corner and face atom. We know that at corner the corner atom shared by 1/8 atom and face atom is shared by 1/2 atom. So we can found the S+2 unit atom per unit cell। फिर यो लिख देना सब कुछ, यही कहानी सेम इसमें लिख देना। अगर आपसे ZnS पूरा ही पूछ ले, ZnS पर यूनिट सेल कितना इस्तेमाल होगा, तो भैया 4 ही जेड है, 4 ही जेड है, 4 ही ऐसा है, तो मिलके क्या बना लेंगे, 4 ही रहेंगे। अबे 5 ही है, 5 ही है, मिला दिए, अब कितने बचे, जोड़ा बन गए, अब भी तो 5 ही बचे हैं। समझ गए? तो इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। हम अपना नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब किसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अब ले लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड की स्ट्रक्चर लेंगे। आपको एक चीज तो इसमें बेसिक सी पता है कि जो है डायमंड हीरा, वो किस चीज से बना हुआ होता है, कार्बन से, सभी बच्चों को पता है। तो इसमें केवल एक ही एटम होता है, और वो एटम ही क्या होता है चांद मेरे, वो ही कार्बन होता है। और सब जगह इसमें कार्बन ही प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ कार्बन प्रेजेंट होगा, ZnS में सब जगह। ZnS में क्या थे सबसे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स थे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स थे पहले, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स थे। कैसे थे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अल्टरनेट थे सर, होगी अल्टरनेट, प्लस कॉर्नर्स थे, बिल्कुल थे, प्लस फेस था। तो इन जगह कार्बन एटम रख दो आप। अब आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनानी है जो पहले बनाई थी सेम। कहीं गलती हो तो बताना, भूल चूक लेनी देनी। साथ में हम 1-2 दिन में दूसरी बुक भी चालू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, पर आप इसे अगर शेयर करो, अच्छे व्यूज दो, तो दूसरी चलाने की सोचे। अभी इस पे व्यूज नहीं आ रहे, तो दूसरी चला के क्या करेंगे हम, ऐसे देख लो, फिगर बनानी सीख लो। अब बाद वाली को बाद वाली से मिला दो, सीधी आप तो स्केल से मिलाओगे। स्केल तो खैर इसमें मेरे पास भी है, पर मैं समय बर्बाद नहीं करना चाह रहा उसे लेकर। मिल गया। अब क्या करोगे, अब इनका मिडिल पॉइंट ऐसे मिला दोगे चारों तरफ, मिल गया, इनके बीच के ये मिला दोगे। यही तो स्ट्रक्चर थी। अब इसमें देखो, कॉर्नर और फेस सब जगह कार्बन एटम होता है। इस कार्बन एटम को मैं किससे प्रेजेंट कर रहा हूं, रेड पॉइंट से। थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं, ताकि देखो, पहले तो कॉर्नर्स पे रख दूं। रखा गया, कॉर्नर कितने होते हैं, 8, 4 नीचे और 4 ही ऊपर रखा गया कॉर्नर पे। फेस, नीचे वाला फेस, ऊपर वाला फेस, दाएं वाला फेस, बाएं वाला फेस, आगे वाला फेस और पीछे वाला फेस। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे भी अल्टरनेट, पहले आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। बताओ,
अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन एटम कितने हैं, तो 4 तो कॉर्नर और फेस पर थे और 4 ही टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर थे, तो टोटल कितने हो गए 8। आप लिखना चाहो लिख दो, कितने टेट्राहेड्रल वर्ड्स, तो 4 हो गए, प्लस कॉर्नर कितने 8, 8 कितनों के साथ शेयर करता है 1/8 के, प्लस फेस कितने हो गए 6, और कितने की शेयरिंग है 1/2 की, तो कितना हो गया 4 प्लस 1 प्लस 3, तो 4 और 1 5 और 3 8 एटम हो गए कार्बन के, जो इसमें टोटल शेयरिंग करता है। कार्बन भी हमारा खत्म, डायमंड भी खत्म। सर इसमें क्या थ्योरी ऐसी लिखेंगे, हाँ सेम ऐसे, आपको इसमें दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। मोस्टली एक बुक में एक इन्होंने अलग सी फिगर बना के दिखा रखी थी, आपको मैं चाहूँ वो फिगर बना के दिखा सकता हूँ। ऐसे थे कि कार्बन की स्ट्रक्चर ऐसा होती है डायमंड की। लो थोड़ी सी ड्राइंग मेरी बेकार है, तो इस चीज को थोड़ा सा ऐसे ही चलते रहो, जितना मर्जी आगे उतना बढ़ा दो, ठीक है। लेकिन इसमें अंदर की साइड और स्ट्रक्चर लेके चलनी है एक आपको, ऐसे ये डॉटेड बनानी है। मैंने तो विदाउट डॉटेड बना दी, आपको थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना है। सर यो ना बनाए तो भी काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लो मैं डॉटेड छोड़ो, मैं भी फुली बना देता हूँ ऐसे, क्योंकि मार्कर अलग हो गया ना, अब कौन सा मार्कर सेम है अब तो तुम्हें पता चल रहा है। लो जी बना लो आप। ये स्ट्रक्चर कुछ बुक में बनी हुई है, जो डायमंड की पूरी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, तो आप जैसे चाहो ऐसे बना लो। यानी कि मैं तो मेनली इस स्ट्रक्चर को प्रेफर करता हूँ। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट यूनिट के साथ, जो कि एक अच्छी यूनिट है। ठीक, बाय बाय।